चुन चुन के, हालांकि कहीं ना कहीं जो लोग कार्यक्रम के शुरू से लेकर अब तक बने हुए हैं, थोड़े बहुत इंडिकेशन तो आपको मिल ही जाते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आने लगते हैं। तो शुरू करते हैं। और ये खास सेगमेंट इसलिए भी है, पेन कॉपी लेकर के पहले आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि लेवल्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कंपनी का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो ये आप ध्यान रखिए। और ये शेयर ऐसे होते हैं रवि जी के, जो कि सिर्फ छोटी अवधि के नहीं, अगर आप लंबे समय के भी इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें बने रह सकते हैं। बाजार के इस उतार चढ़ाव में बहुत मेहनत शिद्दत के साथ ये शेयरों को तलाशते हैं रवि जी। रवि सर बताइए, आज जो है पोर्टफोलियो में सजाने के लिए कौन से मोती लेकर के आए हैं आप? देखिए, आज दो चीजें हैं। और आज मैं इस चुन चुन के स्टॉक को, चूंकि आप अलग से अपलोड करते हैं तो इसलिए मैं उसके ऊपर आज दो स्टॉक्स दे रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप इस समय देख रहे हैं तो मैं एक नया अपडेट आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिलहाल चुन चुन के स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। हम्म। तो पहला स्टॉक यहाँ पर है, जो है मोइल, जिसकी चर्चा आप लोगों ने करी थी। जी। इस स्टॉक पे करंट लेवल पे कर सकते हैं बाय। टारगेट इमीडिएट बेसिस 590, लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो 650, और स्टॉप लॉस बनता है 540 रुपए का। दूसरा स्टॉक पहले भी कई बार रिकमेंडेशन पे आया है, जो कि है पीटीसी। करंट लेवल पर 205 रुपए, 6 रुपए के पास चल रहा है, खरीद सकते हैं। 220 का लक्ष्य है, और स्टॉप लॉस बड़ा अच्छा है। 200 रुपए के स्टॉप लॉस से 1:3 का टारगेट ये आपको अचीव होते हुए आ सकते हैं। तो पेन और कॉपी में इन दोनों शेयरों को लिख लीजिए, और नेक्स्ट अपडेट के लिए अभी रुके रहिए। चलिए, नेक्स्ट अपडेट के लिए आप रुके रहिए, पहले मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद से रवि जी से पूछेंगे। 206 के आसपास खरीदिए, 220 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 6 रुपये नीचे आपको दिया जा रहा है, और 14 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। तो अभी भी पावर क्षेत्र के अंदर जान दिखाई दे रही है रवि जी को। और अगला शेयर जो है वो है MOIL। MOIL के अंदर खरीदारी करने की सलाह दी गई है, और यहाँ पर 543 के आसपास आप खरीद सकते हैं, और 540 महज 3 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है, और ऊपर की तरफ 590 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पर राय निकल करके आती हुई। अब सर, जिस अपडेट की बात आप कर रहे थे उसका जिक्र भी छेड़ दीजिए सर। देखिए, आईपीओ की ही चर्चा चल रही थी। मैं सोच रहा था विपुल जी से मैं बात कर लूंगा तो पहले बोल पाऊंगा। आईपीओ पे बड़े सवाल आते हैं कि जिन आईपीओ पे लिस्टिंग हो चुकी है उनका क्या करें, या जो अभी नुकसान दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं। तो मैं कुछ आज आपको 5 से 8 आईपीओ बताने वाला हूं। पेन पेपर नोट कर लीजिए। थोड़ा जल्दी बोलूंगा, लेकिन रिपीट करके सुन लीजिएगा अगर विपुल जी की परमिशन हो नहीं नहीं, तो। बिल्कुल सर, आपको आप मतलब जो है कार्यक्रम है और दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, शुरू कीजिए सर। तो इमीडिएट पे अभी देखते हैं तो JNK इंडिया लिमिटेड इस समय आईपीओ आपको 67% का जो है वो अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। 108% ऊपर हो चुका है। यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा आईपीओ की बात करें तो SRM कॉन्ट्रैक्टर 12% का गेन दे रहा है, और ओवरऑल आज बढ़ा है। तो मुझे लगता है एक बार को निकल जाइए। अब आते हैं, देखिए प्रॉफिट में तो बहुत से आईपीओ हैं, लेकिन दुख वाले पहले ले लेते हैं। अगले वीक में आप चलिएगा चर्चा में 10 स्टॉक आईपीओ के ही लेके चलेंगे। तो पहला आईपीओ है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड। बड़ा टंग ट्विस्टर है, बट टंग ट्विस्टर के साथ बड़ा लॉस ट्विस्टर भी है। अगर आपके पास है तो निकल जाइए, नहीं तो इसमें गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बड़ा गिरावट हो सकती है। दूसरा स्टॉक है पॉपुलर व्हीकल सर्विसेज। सब आईपीओ की मैं चर्चा कर रहा जी। हूं। इस समय 276 के पास चल रहा है, 11% गिरा है, और गिर सकता है यहां से 20%। निकल जाइए। उसके बाद एक स्टॉक जिसे आपने भी सुना होगा, गोपाल स्नैक्स। सर, स्नैक्स खाने पे पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा मत खाइए। और अभी शेयर खरीदने पे आपको नुकसान हो रहा है, तो इस पे भी आपको यहां पर करना पड़ेगा एग्जिट। तो यहां से एक बार निकल जाइए। और एक जिस स्टॉक की चर्चा बड़ी आपने सुनी होगी, और उसको आपने कंसीडर भी किया होगा कि उस स्टॉक में बड़ा अप ट्रेंड आने वाला है, वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। चल रहा है इस समय, आज के दिन अगर देखते हैं तो थोड़ा सा गिरावट है। वैसे लॉन्ग टर्म पे तेजी थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुनाफा वसूल लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी और नीचे जाएगा। तो यहां पर आप जो अपडेट मैंने दी है इसको बार बार रिपीट करके सुन लीजिए, समझ लीजिए और एक्शन लीजिए। नहीं तो पोर्टफोलियो में कहीं सेंध और कहीं चमक में कमी मिल सकती है। चलिए, तो ये वो IPOs हैं, गोपाल स्नैक्स जो हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, पॉपुलर व्हीकल, क्रिस्टल, SRM कॉन्ट्रैक्टर जैसे स्टॉक से अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो दूरी बना लीजिए, भले ही आप लॉस में हो। ऐसा ना हो ये लॉस जो है और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और फिर से जो हमारे दर्शक चाह रहे थे
2000 के आंकड़े को हम लोगों ने पार किया है। तो आप ऐसे ही आते रहिए, तमाम दर्शक आपको सुनना देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरे सारे मित्र भाई बहनों को सबको ये स्टॉक्स मैंने ऐसे ही रिकमेंड किया हुआ है। मेरी फैमिली में फिलहाल ये स्टॉक्स नहीं है और ना ही मेरा कोई डीमैट अकाउंट है। तो इस तरीके की जो स्टॉक्स की रिकमेंडेशन है वो सिर्फ आप लोगों को गई है, क्लाइंटों को गई है। और मार्केट में मोमेंटम अच्छा बना रहेगा। रुक कर, सोच कर, समझ कर, थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके तब आप स्टॉक लीजिए और विपुल जी को फॉलो करिए। जी, चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और चूंकि आपने एक शेर की बात की थी तो मेरा तो नहीं, मैं अपना सुनाऊंगा अभी, लेकिन हरिवंश राय जी की एक छोटा सा शेर मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा कि शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। उनकी पहली पंक्ति है कि मैं छुपाना जानता तो साधु समझता ये जमाना, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो ये है सर। तो हरिवंश राय जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आज की इस चर्चा में आप जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आपकी मुस्कुराहट ऐसी बनी रहे और दर्शकों का प्रेम आपके प्रति और ज़्यादा बढ़ता रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन दर्शकों के सवाल हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए उन सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। कोशिशें करेंगे कल 1 से 2 में आपके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें।